तो हेलो साथियों, नमस्कार। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो अभी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको जानकारी देंगे। तो उस जानकारी को भी आपको नोट डाउन करते जाना है, ताकि आपको जो एमसीक्यूज लगाएंगे तो वो काफ़ी आसानी से आपको याद होंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 12 जो नेशनल पार्क हैं, हालांकि राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया है वो 11 को ही दिया गया है, बट यहाँ पर कुछ जो उसको अभी संभावित किया गया है कि इसको आगे चल के नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। तो जैसे नंबर 1 पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो 1968 में इसको स्थापना हुआ था और ये लगभग 448.842 किलोमीटर के एरिया पे ये फैला हुआ है। दूसरा है घोघा, 1983 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था और ये सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कम क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में? 0.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तीसरा है कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि 1955 में कौन से एरिया में फैला हुआ है, और ये मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का 941.98, बट इसकी जो एग्जैक्ट है 948 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और हमारा चौथा है कि कुनो नेशनल पार्क, ये अभी हाल ही में 2018 में कुनो नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जो कि 748.761 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और हमारा अभी 11 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थापित हैं और इसमें से 3 मुख्य जो हैं वो क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैले हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो था वो पचमढ़ी को ही बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था, जो कि लगभग 4981.72 के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बैतूल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा जैसे एरिया में ये एरिया को कवर करता है। कितने क्षेत्र में? 4981.72 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरा कौन है? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि अनूपपुर और डिंडोरी और बिलासपुर और छत्तीसगढ़ वाली एरिया में भी आता है। ये कितना है? 3835 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और तीसरा कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क जो है, पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा एरिया कवर करता है, जो 2998.98 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये आपको मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है अपना एरिया कवर करता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले बेल्ट में पूरा लगभग आपका सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे यहाँ वन क्षेत्र पाया जाता है। ये देखो, यहाँ पे ऊपर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क और ये बांधवगढ़, और यहाँ पर संजय नेशनल पार्क, यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली नेशनल पार्क, सतपुड़ा रेंज ये घाटी वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर देखेंगे राजपीपला पहाड़ी पड़ती है, और यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क फैला हुआ, और यहाँ पर अरावली रेंज है। अरावली रेंज जो हमारे होते हुए यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है, दिल्ली वाला क्षेत्र से लेकर राजस्थान क्षेत्र से बॉर्डर लेते हुए यहाँ पर फैला हुआ है। और ये यहाँ पर वन विहार, जो कि कहाँ पे आता है? भोपाल वाले क्षेत्र में आता है ये वन विहार। तो आज हम जैसे कि एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बताए थे, वो सारी चीज़ें आप जानकारी को याद रखिएगा। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो मैंने उसको आपको एक लिस्ट के माध्यम से वहाँ पे बता दिया है। तो अब हम प्रश्न के माध्यम, तो हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा ना साथियों कि कैसे हम लोग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान देखे, अभी आपको मैंने लिस्ट भी दिखाया था। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैंने आपको जस्ट सबसे पहले लिस्ट दिखाया था, उस लिस्ट में सबसे पहले
1955 को हमारा जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट क्या है नेशनल पार्क है, जो कि 948 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसको याद रखेंगे साथियों। और इसकी स्थापना मैंने आपको कब बताया था, 1955 में हुई थी। और इसे अन्य नाम से भी किस नाम से जाना जाता है, बारहसिंगा की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क को बारहसिंगा की भूमि के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बाघों का गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। बाघों का गढ़ यानी यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। बाघों का जो घनत्व है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है बांधवगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बांधवगढ़, क्योंकि यहाँ पर बाघों का जो डेंसिटी होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बाघों का गढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जो जंगल बुक के लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। साथियों इस प्रश्न को भी आप ऐसे बना सकते हैं, अगर पूछ सकता है कि जंगल बुक के लेखक कौन है, तो आपको इसको याद रखना है कि रुडयार्ड किपलिंग क्या है, जंगल बुक के लेखक है। आपको ऐसे प्रश्न करके घुमा सकता है, तो आप ये मत समझिएगा कि जंगल बुक ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे भी उसका क्वेश्चन बन सकता है और उसमें आंसर छिपा रहेगा। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कान्हा, जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है वहाँ का जंगल बुक के लेखक को यहाँ से प्रेरणा मिलती है। और इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही मोगली वाला जो कहानी आप देखे होंगे वो इसी से रिलेटेड है, कान्हा किसली नेशनल पार्क से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि घड़ियाल संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पन्ना कान्हा किस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पे इसका संरक्षण किया गया है। और पन्ना किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो ये केन नदी, इस नदी पे केन नदी पर ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र को यहाँ पर परियोजना को इस्टेब्लिश किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6वां कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस कारण प्रसिद्ध है। जैसे अभी हाल ही में अभी यहाँ पर क्या लेके आया गया है, जो मोहन यादव की सरकार है यहाँ पर चीता, कौन से चीता लेके आए हैं, यहाँ पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर चीते छोड़े गए हैं, जो कि यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान पे इस कारण से इसको बहुत ही प्रसिद्ध माना जा रहा है। और यह श्योपुर जिले में आता है, किसमें, श्योपुर जिले में। इसको याद रखिए। साथ ही ये काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है इससे, कि अभी हाल ही में यहाँ पर इसको बहुत ही मुख्य राष्ट्रीय दर्जा के रूप में से शामिल किया गया है। वहाँ पर नामीबिया से क्या मंगाया गया है, चीता, वहाँ से चीता मंगाए गए हैं, इस कारण से ये बहुत ही फेमस है। प्रश्न क्रमांक 7वां वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैंने आपको इससे पहले कुछ नक्शा में दिखाया था कि कहाँ पर हमारा क्या है, अभी कुछ मैप में आपको बताया था कि यहाँ पर वन विहार स्टेशन, यहाँ पर हमारा क्या है, भोपाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर वन विहार स्थित है। अगर आप मैप भी देखेंगे तो मैप में आपको बहुत सी जानकारी मैप से याद हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ आप लोग जब मैं पहले मैप दिखाया था तो मैप को ध्यान से पढ़ा होगा। तो वन विहार कहाँ स्थित है, भोपाल में। यह एकमात्र क्या है, शहरी राष्ट्रीय उद्यान है और ये शहरों के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ ही यह शहरों के बीचों बीच है, इसलिए इसे शहरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा किस खनिज का यहाँ पर उपलब्धता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हीरा पाया जाता है, इस कारण से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर खनिज के लिए, किसके लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ हीरो की खान के लिए ये प्रसिद्ध है ना। प्रश्न क्रमांक 9 है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। सतपुड़ा, आपको अगर मैंने मैप में दिखाया था कि सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है कहाँ पे, ये वाले बेल्ट में, तो यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है, पचमढ़ी का नर्मदापुरम, जो अब होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नर्मदापुरम होशंगाबाद, और ये नर्मदापुरम जिले में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 10वां है कि रीवा जो सीरी क्षेत्र में है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको मैंने बताया था, जैसे मैप में भी दिखाया था। साथ ही यहाँ मैप आप अगर याद रखेंगे तो मैप से ही सारे राष्ट्रीय उद्यान को आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो रीवा क्षेत्र में आता है। प्रश्न क्रमांक 11 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसे 1973 में से बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया था, किसको, कान्हा किसली नेशनल पार्क को। और इसकी स्थापना मैंने कब बताया था, 1955 में, ये इसको याद रखिएगा। और प्रश्न क्रमांक 12वां है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थल से हुआ है। किस स्थल राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है। नर्मदा नदी
नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसमें आप अगर नर्मदा नदी का उद्गम आप जानते होंगे तो उसका आंसर आप लगा सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अमरकंटक, जो संजय गांधी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन, इसमें भी टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा में भी है, पन्ना में। मैंने आपको वहाँ पर एक मध्य प्रदेश का लिस्ट दिखाया था जहाँ पर पूरे 12, 1 से लेके 12 तक के जो नेशनल पार्क हैं, हालांकि 11 ही राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, बट वहाँ पर 1 से लेके जो 12 दिखाया था वहाँ पर ही मैंने कई सारे टाइगर रिजर्व पे चीज़ें बताया था कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन टी, उपरोक्त सभी कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, ये सभी क्या है टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है कि मध्य प्रदेश को ल्यूपियार्ड स्टेट क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाता है और ये किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है? प्रश्न क्रमांक 14 है कि मध्य प्रदेश को ल्यूपियार्ड स्टेट भी कहा जाता है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सतपुड़ा। यहाँ पर ल्यूपियार्ड आप समझ रहे होंगे कि ल्यूपियार्ड किसे कहा जाता है, ये तेंदुए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तेंदुए को। यहाँ पर तेंदुआ सबसे ज़्यादा है, इस कारण से इसे मध्य प्रदेश का ल्यूपियार्ड तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये वाला याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है कान्हा, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पन्ना नेशनल पार्क जो है यहाँ पर गिद्धों का संरक्षण के लिए इसको प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 16, सिंधु टाइगर शुभंकर जिसे मास्कोटो वाले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जैसे अभी यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर सिंधु टाइगर शुभंकर जारी किया गया है और इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है कि किस वन्य जीव को बचाने के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो कांजीरंगा में आप सभी जानते होंगे कि एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं आपको लास्ट में कुछ जो नेशनल पार्क, जो 11 नेशनल पार्क उसमें क्या प्रसिद्ध है वो सारी चीज़ मैं आपको अभी उसमें लास्ट में एक अलग से पेज में बताऊंगा, उसको ध्यान से आप याद करिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 है कि टाइगर रिजर्व की गणना के लिए कौन सी रेटिंग एजेंसी, यहाँ पर रेटिंग एजेंसी मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एनटीसीए। एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो टाइगर रिजर्व्स की क्या करती है, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेती है। किसके लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेती है? कितने, जो हमारे यहाँ के सभी नेशनल पार्क हैं और ऑल इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं, तो एजेंसी कौन सी है? एनटीसीए। ये याद रखिएगा साथी, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के जीवांश पाए गए थे? डायनासोर के जीवांश पाए गए थे। तो डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क धार, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी फॉसिल नेशनल पार्क डिंडौरी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, ये इसमें पाए गए थे। ऑप्शन ए जो डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क में भी जो धार में स्थित है इस क्षेत्र में पाया गया था, और यहाँ फॉसिल नेशनल पार्क जो कि डायनासोर के जीवांश पाए गए थे। और ये पूरा डिंडौरी वाले क्षेत्र में ये दोनों नेशनल पार्क है, जो फॉसिल नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क, यहाँ पर डायनासोर के जीवांश पाए गए थे। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा साथियों। प्रश्न क्रमांक 20 है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जिलों में? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है साथी, क्योंकि ये 2 जिलों की बात कर रहा है, यानी ऐसा जो पहला नेशनल पार्क है जो कि 2 जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सिवनी वाले क्षेत्र में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में ये फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सिवनी एंड छिंदवाड़ा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछने की काफ़ी संभावना है इसकी। तो प्रश्न क्रमांक 21 है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघों की खोज हुई है? सफ़ेद बाघों की क्या हुई है? खोज हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सफ़ेद बाघ हमारे यहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपको याद रखना है बांधवगढ़। और यहाँ पर सफ़ेद बाघ जो सबसे पहला सफ़ेद बाघ था वो उसका नाम मोहन रखा गया था, मोहन, इसकी खोज हुई थी यहाँ पर। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो बाघ था मोहन, ये मोहन टाइगर का नाम था, जो वहाँ पर बाघ था, क्या था? बाघ, उसका नाम था मोहन। प्रश्न क्रमांक 22 है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव, अभी आप अच्छा ये वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे साथियों, आप नेशनल पार्क मत समझ जाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राला मंडल जो है ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बात कर सकते हैं। राला मंडल कहाँ पर? इंदौर जिले में स्थित है और कुल 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? आप कैसे याद रखेंगे? इंदौर में क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा क्या होती है? सफाई, तो वहाँ रातों रात
मंडली मंडल होता है, यानी जिस दिन होता है तो वो मंडली मंडल, तो राला मंडल, क्या रखेंगे, राला मंडल। और ये 5 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपने सॉल्व किया था, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बारहसिंगा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और यह हार्ट्स ऑफ बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कृष्णमृग तथा बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर, आपको याद रखना है, कान्हा किसली नेशनल पार्क पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर कृष्णमृग और बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1955 में कान्हा किसली नेशनल पार्क की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 948 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और मैंने बताया था इसे 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और इसकी स्थापना अगर बात करूँ अगर पूरी डेट की, तो कब हुई थी, 1 जून 1955। इसको याद रखिएगा साथियों। तो हमारा क्वेश्चन 25वां है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो आई होप इसका आपको आंसर पता होगा। अगर नहीं पता, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर टाइप करें। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। हालांकि ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र पर, जो सतपुड़ा की कौन सी श्रेणी है, मैकल श्रेणी है, वहाँ पर ये वाला कान्हा किसली नेशनल पार्क फैला हुआ है। कौन सा, कान्हा किसली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1955 में। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 948 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।